Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 5th new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 4. This chapter name is Our School a Happy Place. हमारा स्कूल एक ऐसा प्लेस जहां पर हम हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश खुश रहते हैं. तो आइए पढ़ते हैं. द फर्स्ट हेडिंग इज ग्रीन स्कूल. ग्रीन स्कूल क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं. आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर. डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क्ड. आशा और मोहित दोनों साथ साथ पैदल चलकर कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे. तो वो आशा पूछती है कि क्या तुमको स्कूल जाना पसंद है? मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड आई लव स्कूल. मोहित हंसता है, खुशी से स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मुझे स्कूल पसंद है. इट इज वेयर आई सी माई फ्रेंड्स प्ले गेम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. ये वो जगह है जहां मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, गेम खेलता हूँ और बहुत सारी नई नई चीजें हर रोज सीखता हूँ. इट इज माई हैप्पी प्लेस. ये मेरा हैप्पी प्लेस है. आवर स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड केयर्ड फॉर. हमारा स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हम सेफ फील करते हैं और जहां पर हमारी केयर की जाती है. इट इज वेयर वी लर्न सो मेनी थिंग्स. ये वो जगह है जहां पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. आशा सेड माई स्कूल टीचर्स अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल. आशा कहती है कि मेरा स्कूल में मुझे सीखने को मिला क्या कि हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की और ट्रीज की. आई वांट टू मेक माय स्कूल बेटर लाइक अ ग्रीन स्कूल. मैं भी अपने स्कूल को बहुत बेटर बनाना चाहती हूँ, ग्रीन स्कूल के जैसा बनाना चाहती हूँ. What is a green school? ये ग्रीन स्कूल क्या है? मोहित ने पूछा. My brother told me once. मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया था. Green school is a school where we manage our waste, save water, use electricity carefully and make the campus green by planting more trees and taking care of them. मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया था कि ग्रीन स्कूल का मतलब है जहां पर हम वेस्ट को मैनेज कर पाए. मतलब जो ट्रिपल आर वाले 3R वाले होते हैं, 3Rs जो होता है वो रूल फॉलो कर पाए और वाटर को सेव कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाए केयरफुली और कैंपस को ग्रीन बना पाए. कैसे ग्रीन बनेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे और ट्रीज लगाएंगे और उनकी केयर करेंगे. आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विद देयर क्लासमेट. आशा और मोहित ने अपने ये आइडियाज को किससे शेयर किया? अपने क्लासमेट से शेयर किया. एवरीवन बिकेम क्यूरियस. हर कोई अब क्यूरियस हो गया. ये मतलब उसको भी सबको अच्छा लगा कि कैसे हम ग्रीन स्कूल बनाएंगे. व्हाट अबाउट आवर स्कूल? हमारे स्कूल के बारे में सबको. कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू? क्या हम इसको भी ग्रीन स्कूल बना सकते हैं? उनको सुन के अच्छा लगा कि ग्रीन स्कूल की बात की जा रही है तो वो पूछते क्या हम अपने स्कूल को भी बना सकते हैं. देयर टीचर अनुपम हु इज टीचिंग देम द वर्ल्ड अराउंड अस आस्क्ड आई एंजॉय योर डिस्कशन. आई वांट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस. अब टीचर जो उनको पढ़ा रही होती है, अनुपम नाम की टीचर उनको पढ़ा रही होती है, उनका सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रही होती है? द वर्ल्ड अराउंड अस, ईवीएस ही पढ़ा रही होती है. तो वो कहती है, वो पूछती है कि मुझे आप लोगों का डिस्कशन में मजा आ रहा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ये चीज शुरू कैसे करोगे. आशा शेयर्ड हर सजेशन विद हर क्लासमेट. आशा ने अपने सजेशंस को शेयर किया अपने क्लासमेट के साथ. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट आवर स्कूल एंड डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी, सेफ एंड ग्रीन स्कूल. अपने स्कूल का क्लोजर लुक लेते हैं, पास से जाकर देखते हैं, हर जगह जाकर देखते हैं. फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने स्कूल को कैसे हैप्पी, सेफ और ग्रीन स्कूल बना सकते हैं. Do you know Swachh Bharat, Swachh Vidyalaya, Clean India, Clean Schools is a part of our Swachh Bharat mission started by the government of India. It focuses on keeping schools clean and healthy for all. This includes clean toilets, safe drinking water, proper waste management and hygiene education. Every child has the right to study in a clean and safe environment. Swachh Bharat, Swachh Vidyalaya ये भी एक पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का जो स्टार्ट किया गया है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा. इसमें फोकस होता है कि स्कूल को कैसे ग्रीन और हेल्दी बनाया जाए सबके लिए. इसमें क्लीन टॉयलेट होते हैं और सेफ ड्रिंकिंग मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाता है, हाइजीन एजुकेशन दी जाती है. तो हर बच्चे को हक है कि वो एक प्रॉपर क्लीन और सेफ प्लेस में पढ़ पाए. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है अपने क्लासमेट के साथ.
देन राइटिंग एक्टिविटी है, राइट क्वेश्चन आंसर्स है। बी आर स्कूल एक्सप्लोरर, अब ये स्कूल को विजिट करने जाएंगे तो कैसे स्कूल को विजिट करते हैं देखते हैं। यू एंड योर क्लासमेट कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम, आप भी अपने क्लासमेट के साथ एक स्कूल एक्सप्लोरर टीम बना सकते हैं। हियर आर सम नेम आइडिया फॉर योर ग्रुप टू चूज फ्रॉम, आपके लिए कुछ आइडियाज है जहां पर आप इसमें से चूज कर सकते हैं। वाटर वॉचर्स, जो वाटर के देखेंगे कि क्लीन वाटर है या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स एक ग्रुप होगा जिसका नाम होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। किसी भी क्लास में लाइट फैन अगर वेस्ट यूज हो रहे होंगे, मतलब बिना बात के यूज हो रहे होंगे तो उनको बंद करेगा। वेस्ट अवेरियर्स होंगे, ग्रीन गार्जियंस होंगे, जो ग्रीन गार्डनर्स होंगे क्या करेंगे, वो ग्रीन जहां पर प्लांटिंग का ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक ट्रैकर्स होंगे, जहां पर भी बच्चों की भीड़ होगी वहां पर उसको ट्रैक करेंगे और अच्छे से उसको मैनेज करेंगे। तो ऐसे करके आप भी बना सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट ऑब्जर्व एक्सप्लोरिंग, ईच ग्रुप हैज टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व, हर ग्रुप को डिसाइड करना है कि किसको क्या ऑब्जर्व करना है, ये सबसे पहले जरूरी है। आगे देखते हैं। Here are some suggestion. Electricity savers क्या कर सकते हैं, are light and fan on when no one is using them. अगर कोई भी क्लास में नहीं है, कोई भी इनको यूज नहीं कर रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि लाइट और फैन ऑन है या नहीं। Do the classrooms use natural lights? क्या क्लासरूम नेचुरल लाइट यूज कर सकती है, सनलाइट उसमें आ रही है तो लाइट की जरूरत नहीं है। Which area of the school feel the hottest and the coolest during the day? कौन सा एरिया ऐसा है स्कूल का जो सबसे हॉटेस्ट होता है या सबसे कूलेस्ट होता है पूरे दिन में। और ग्रीन गार्जियंस का काम होगा, आर देयर ट्रीज और प्लांट इन द स्कूल, क्या स्कूल में प्लांट और ट्रीज हैं। हु टेक केयर ऑफ देम, उनकी कौन टेक केयर कर रहा है। वेयर कैन वी प्लांट मोर, हम कहाँ और ट्री प्लांट कर सकते हैं। डू बर्ड्स और बटरफ्लाईज विजिट देयर दिस एरिया, क्या बर्ड्स और बटरफ्लाई भी आते हैं उस एरिया में देखने। इज देयर अ कंपोज पिट इन द स्कूल, क्या कंपोज पिट है, जैसे जो ड्राई लीव्स होती हैं, जो ऐसे पील्स होते हैं, उनको क्या वहां पर डाला जाता है जिससे मेन्योर बन पाए। वाटर वॉचर्स क्या करेंगे, आर देयर एनी लीकिंग टैप्स, क्या कहीं ऐसी टैप्स हैं, टंकियां हैं जो लीक कर रही हैं। इज वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या वाटर कहीं वेस्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना है। आर वाटर टैंक क्लीन एंड कवर्ड, क्या वाटर टैंक कवर्ड है और क्लीन है। आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज, क्या ऐसे वेट प्लेसेस है जहां पर मॉस्किटोज पैदा हो रहे हैं। ट्रैफिक ट्रैकर्स क्या करेंगे, व्हाट हैपन आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर क्या हो रहा है जब अराइवल टाइम है और एग्जिट टाइम है। इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन, क्या वो जो जेब्रा लाइन होती है, मतलब क्रॉसिंग लाइन होती है, वो बनी हुई है स्कूल जहां से बच्चे क्रॉस करते हैं। डू व्हीकल्स स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, डू व्हीकल्स स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, क्या स्कूल के बाहर व्हीकल से स्पीड में चलते हैं, ये सब ध्यान रखना है। वेस्ट वॉरियर्स क्या करेंगे, वेयर डू वी फाइंड लिटर्स, लिटर्स कहाँ मिल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लिटर्स डू यू सी, किस किस टाइप के लिटर्स, किस किस टाइप की कूड़ा कबाड़ा आप अपने स्कूल में देखते हैं, ये देखना है। आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल, क्या स्कूल के अराउंड में इनफ डस्टबिन है। आर द स्टूडेंट यूजिंग दीज बिन, क्या स्टूडेंट उनका यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कूड़ा करकट बाहर डाल रहे हैं। वाई और वाई नॉट, क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे पूरा ये ध्यान रखना है। आर देयर सेपरेट बिन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, क्या सेपरेट बिन है जो खाने का वेस्ट होता है उसके लिए और जो अदर वेस्ट होता है उसके लिए सेपरेट बिन है, अलग अलग बिन है, ये सब ध्यान रखना है। Once you have finished making your exploration, is it time to sit together and discuss your finding with the class? एक बार जब अपनी पूरी exploration complete कर ले, पूरा explore कर ले, तो अब टाइम है कि आप एक साथ बैठे और डिस्कस करें कि क्या आपने find out किया। What did you find? आपने क्या find किया। Was there anything that made you feel concerned? क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आपको सोचना जरूरी है। Did anything surprise you? क्या किसी ऐसी चीज ने आपको सरप्राइज किया है। What was it? और वो क्या है। What made you feel proud? किसकी वजह से आपको प्राउड फील हुआ, जैसे कि डस्टबिन हो सकता है या फिर इनफ डस्टबिन है या फिर प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसे किस पॉइंट पर आपको प्राउड फील हुआ। Let us understand more about each of the things we try to explore. आइए और समझते हैं उन चीजों के बारे में जो आप एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट का क्या, पहले वेस्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं, वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, रीयूजिंग थिंग एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स। हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं कि जितना हमें जरूरी है उतनी चीज का ही यूज करें, रीयूज कर सकें चीजों को, और जो यूजफुल आइटम्स है उनको ना फेंकें। इस तरीके से हम वेस्ट कम कर सकते हैं।
However, some waste such as food peels, leftover and paper still remains. लेकिन फिर भी कुछ क्या होता है, कुछ कूड़ा कचरा बचता है, जैसे फूड के पील्स होते हैं, जब फ्रूट ले जाते हैं बच्चे, उसके छिलके होते हैं, लेफ्ट ओवर एंड पेपर होते हैं, वो फिर भी रहते हैं. वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लास अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू ड्राई एंड वेट कैटेगरीज टू मैनेज इट बेटर. हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए कि कैसे हम वेस्ट को सेपरेट अलग अलग रख सकते हैं उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए. मतलब कि जो ऐसी चीज है, फूड के पील्स है, ड्राई लीव्स है, उनको एक बिन में रखेंगे तो उसको क्या हम यूज कर सकते हैं, मेन्योर बना सकते हैं. और जो वैसे पेपर वाले हैं उनको अलग रख सकते हैं, प्लास्टिक वाला अलग रख सकते हैं. इस टाइप से सेपरेट करके रखना ये हम प्रीवियस क्लास में सीख के आए हैं. एंड टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन, और अपने एनवायरमेंट को सराउंडिंग क्लीन, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना अभी पिछली क्लास में हम सीख के आए हैं. तो वही चीज हमें यहाँ भी फॉलो करनी है. हैव यू नोटिस दैट थिंक लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर आर नेवर थ्रोन इनटू दीज बिन. क्या आपने नोटिस किया कि क्या जैसे पुराने न्यूज़पेपर होते हैं वो कभी भी इन बिन्स में नहीं फेंके जाते. दे आर यूजुअली kept aside and given to the traditional recyclers. ये हमेशा साइड में रखे जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकलर को बेच दिए जाते हैं. डिफरेंट रिसाइकल्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग रिसाइकलर्स कलेक्ट करते हैं अलग अलग आइटम्स को. व्हाट आर द वेरियस रिसाइकलर्स इन योर एरिया कॉल्ड. आपके एरिया में जो अलग अलग टाइप के रिसाइकलर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आपको बताना है. फाइंड आउट व्हाट ईच वन कलेक्ट, और फाइंड आउट करना है कि क्या क्या लोग कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज कलेक्ट करते हैं. जैसे आप ये देखो आते हैं ना, ये बिन बॉटल्स कलेक्ट करने, न्यूज़पेपर कलेक्ट करने, पुरानी बुक्स को कलेक्ट करने, तो ये क्या करते हैं, रिसाइकल होती हैं चीजें इससे. तो आपको ऐसे बताना है कि क्या बोलते हैं आपके आसपास, उन लोगों को क्या बोलते हैं. यहाँ कुछ एक्टिविटी है जो परफॉर्म करनी है. सब चीजों को सेपरेट करना आना चाहिए कि अलग अलग डस्टबिन, अलग अलग बिन्स में हम फेंक पाए, अलग अलग तरीके से हम उनको रिसाइकल कर पाएंगे. फिर लेट अस बी कूल. Have you ever thought why some rooms feel warmer than others? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ रूम्स, आपके घर में ही कुछ रूम वार्मर होते हैं, स्कूल में भी कुछ रूम गर्म होते हैं, कुछ रूम ठंडे होते हैं. Let us explore this and find out what keeps them cool. आइए एक्सप्लोर करते हैं इस चीज को भी और देखते हैं कि क्या चीज उनको कूल रखती है. Tree that give shade and classrooms with window where the breeze can come in and can make a difference. जहां पर पेड़ों की छाया होती है और क्लासरूम जिसमें विंडो होती है जहां पर हवा अंदर आराम से आ सकती है और कैन मेक डिफरेंस. इस चीज से डिफरेंस होता है कि वो रूम ठंडे होते हैं. अ वाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सन्स हीट. एक जो व्हाइट कलर की रूफ अगर बनाते हैं तो क्या होता है कि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की हीट को रिफ्लेक्ट करता है और ठंडा रखता है. ऑन द अदर हैंड अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब हीट. ब्लैक सरफेस हमेशा एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसलिए व्हाइट सरफेस रखते हैं जिससे रूम ठंडा रहे. तो ये कुछ पॉइंट होते हैं. देन राइटिंग एक्टिविटी डिस्कशन है और यहाँ पर है ड्रिपिंग वाटर. वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स. हम सबको पानी की जरूरत है बहुत सारी चीजों के लिए. वाटर इज अ प्रीशियस ट्रेजर. वाटर हमारा सबसे कीमती तोहफा है, खजाना है. बट डू वी यूज इट केयरफुली. क्या फिर हम इसको केयरफुली यूज कर रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी लुक्ड अराउंड योर स्कूल एंड चेक्ड ड्रिपिंग टैप. आप ऑलरेडी अपने स्कूल में चेक कर चुके हैं ड्रिपिंग, अगर कहीं ड्रिपिंग टैप तो नहीं है. हाउएवर हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ मच वाटर कैन बी लॉस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप. क्या आपने कभी सोचा है कि सोच सकते हैं कि एक एक बूंद करके आप कितना, अगर ड्रिपिंग टैप्स हैं तो वो कितना पानी वेस्ट होता होगा एक बूंद कर करके. इवन अ स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर ओवर टाइम. एक छोटा सा लीक भी बहुत सारा पानी वेस्ट कर सकता है टाइम के साथ. लेट अस फाइंड आउट हाउ. देखते हैं कैसे. आपको एक्टिविटी करनी है, आपको परफॉर्म करनी है ये. Do you know the Jal Shakti Abhiyan is a campaign to save and protect water. जल शक्ति अभियान है जो चलाया जाता है किसके लिए, पानी को सेव करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए. इट एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज, कैच रेन वाटर एंड यूज वाटर वाइजली. ये एनकरेज करता है लोगों को नए नए पेड़ लगाने के लिए, रेन वाटर कैच करने के लिए और वाटर को वाइजली यूज करने के लिए. स्कूल्स कैन help student learn fixing leaks, collecting rainwater and
learning about the smart water use. By learning and taking small action, school can help protect water and teach everyone why saving water matters. ये छोटे छोटे ही एक्शन होते हैं जिससे हम सब हेल्प कर पाते हैं इस चीज में कि वाटर को सेव कर पाए. अब देखते हैं ग्रीनरी अराउंड अस, हमारे आसपास कितनी ग्रीनरी है, कितने प्लांट्स है. देखो स्कूल का पिक्चर है, यहाँ पर प्लांट है, छोटे छोटे लग रहे हैं, एक बड़ा पेड़ है, पीछे पेड़ लगे हुए हैं. तो ये सब आइए देखते हैं. आपके स्कूल में मल्टीपल टाइप के ट्रीज होंगे. ट्रीज आर होम टू मेनी लिविंग बींग्स. ट्रीज क्या होते हैं? बहुत सारे लिविंग बींग्स के घर होते हैं. दे कीप द एयर क्लीन, प्रोवाइड शेड एंड फूड टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट टू एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग कूल. ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हवा को क्लीन रखने में, शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया मिलती है हमें, फूड होते हैं इसमें बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, और हेल्प करते हैं अपने आसपास को ठंडा रखने में. लेट अस फाइंड आउट. चलिए देखते हैं. यहाँ एक्टिविटी है, ये फिर आपको देखनी है, परफॉर्म करनी है, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन मतलब सारी जो एक्टिविटी है उसको लिखना है. आशा, मोहित एंड अदर चिल्ड्रन फेल्ट हैप्पी कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्कूल एंड ऑल्सो लर्निंग अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेविंग वाटर. अब आशा और मोहित और सारे बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे अपने स्कूल के लिए और सीख पा रहे थे कि वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, वाटर को कैसे सेव किया जा सकता है. देयर क्लासेस रिसीव्ड एप्रिशिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली. उनकी क्लास को एप्रिशिएशन भी मिला स्कूल असेंबली में. जैसे कोई अच्छा काम करता है तो स्कूल असेंबली में उसका नेम अनाउंस होता है और वो बताया जाता है. देयर ड्रीम्स टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट ग्रीन स्कूल मेड देम थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी. उनका जो ड्रीम था कि अपने स्कूल को वो द बेस्ट ग्रीन स्कूल बना सके, ये बहुत सारे मेड दैम थिंक, सब लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि जो हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा जा सके. दे फेल्ट दैट एज अ स्टूडेंट दे कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू दैट आर मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट. उन्हें क्या हुआ? दे फेल्ट दैट एज स्टूडेंट, उनकी जिम्मेदारी थी कि एक एज स्टूडेंट वो क्या कर सके, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके कि अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि जो मेन इशू है, जो हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बना रहा है, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं. थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट. थॉमस ने बात की रोड एक्सीडेंट के बारे में. ही हैड सीन वन व्हाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल. उसने ऑन द अदर डे उसने बात बताया कि कैसे एक एक्सीडेंट हुआ जब वो घर जा रहा था, उसने वो देखा था. मोहित सेड आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. मोहित कहता है कि मुझे लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं. वी लर्नड अबाउट देम इन आवर अर्लियर क्लासेस. हम इनके बारे में अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट मोहित सेड. आपको क्या लगता है इस बारे में कि मोहित ने जो कहा उस बारे में आपको क्या लगता है? ट्रैफिक साइंस देखते हैं. मेनी एक्सीडेंट हैपन ऑन द रोड बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल करेक्टली. बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं रोड्स पर क्योंकि लोग फॉलो ही नहीं करते हैं ट्रैफिक रूल करेक्टली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो दैट द रूल्स आर फॉलो दैम. ये बहुत ही जरूरी है कि हम रूल्स को जाने और उनको फॉलो करें. आगे देखते हैं. यहाँ राइटिंग एक्टिविटी है. नाउ वर्क इन स्मॉल टीम इन टू डिजाइन अ साइन बोर्ड फॉर द स्कूल गेट. अब एक आपको टीम में वर्क करना है, एक साइन बोर्ड बनाना है स्कूल के बाहर के लिए, स्कूल गेट के लिए. योर साइन शुड गिव अ क्लियर मैसेज टू ड्राइवर्स. आपका साइन ड्राइवर्स के लिए क्लियर मैसेज होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, एंड हेल्प मेक द एरिया सेफर. और आप उस एरिया को सेफर कर पाए ऐसा साइन होना चाहिए. यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स, ड्रॉइंग और सिंबल. आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, ड्रॉइंग यूज कर सकते हैं, या सिंबल्स में लिख सकते हैं. मेक योर ट्रैफिक साइन बोर्ड हेयर. आपको यहाँ पर बनाना है ट्रैफिक साइन बोर्ड. आप क्या बनाएंगे? फायर सेफ्टी क्या होना चाहिए? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर लाइक फायर. ये बहुत ही जरूरी है सीखना कि कैसे आप सेफ रह सकते हैं खतरे में, जैसे कि फायर से. अगर आग से खतरा है तो आप कैसे सेफ रह सकते हैं. इवन इफ दे डू नॉट हैपन्स ऑफन, बीइंग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट. यहाँ तक कि मतलब ये चीज अक्सर नहीं, ज्यादातर नहीं होती है, पर आपको प्रिपेयर रहना है कि कभी आपको ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़े तो आप कैसे सेफर फील कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस रह सकते हैं. कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आपको चीजें पता होंगी. यहाँ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है. लेट अस प्रैक्टिस. ये सारे एक्शंस हैं आपको प्रैक्टिस करने की, किस किस कंडीशन में आपको क्या करना है. तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं. With a teacher help practice a safe fire drill. Move quickly and calmly to the nearest exit route. Do not panic. Do not run. आपको quickly और calmly nearest exit route पर जाना है. पैनिक नहीं होना है और भागना भी नहीं है. Crawl low under smoke with your mouth cover to breathe cleaner
एयर। यहाँ पर क्या करना है, क्रोल करना है आपको, अपने घुटनों के नीचे बैठ जाना है और मतलब धुएं से बचते हुए अपने माउथ को कवर करके आपको आगे निकलना है। डू नॉट हाइड इन द क्लोजेस्ट और बाथरूम, कभी भी छुपना नहीं है बाथरूम में, अलमीरा में। हेल्प अदर इफ इट इज सेफ टू डू सो, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं अगर सेफ है ऐसा करना, बट नेवर रिटर्न टू द बिल्डिंग वंस यू आर आउटसाइड, लेकिन वापस से उस बिल्डिंग में दोबारा नहीं जाना है आप अगर उससे बाहर निकल आए हैं तो। गो टू द असेंबली पॉइंट एंड स्टे विद योर ग्रुप, असेंबली पॉइंट में जाएं और अपने ग्रुप के साथ रहें। Once you have reached the assembly point, alert staff and teachers immediately if the anyone is missing or injured. अगर आप असेंबली में पहुंच गए हैं तो अपने स्टाफ को या टीचर्स को इमीडिएटली बताएं अगर कोई आपको नहीं दिख रहा है या इंजर्ड है, किसी को चोट लगी है। what we do matters. Just as we all need safety, care and respect to feel well and happy, the way we behave with others at school, at home or in public place also matter a lot. मतलब जो हम क्या करते हैं वो कितना मैटर करता है, जैसे कि सेफ रहना अच्छी बात है, हमें जरूरत है, केयरिंग की अच्छी जरूरत है, रेस्पेक्ट की जरूरत है, उससे हम खुश और सही रहते हैं। तो इसी तरह जैसे हम स्कूल में दूसरों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, एल्डर से, किसी से पब्लिक प्लेस में बात करते हैं, ये भी मैटर करता है। Our behavior can make these places peacefully and welcoming and uncomfortable and unpleasant. हमारा जो बिहेवियर है ये क्या कर सकता है, ऐसे प्लेसेस को जो पीसफुल और वेलकमिंग हो वो अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट बना सकता है। लेट अस लुक एट सम एवरीडे सिचुएशन और थिंक अबाउट व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज नॉट। यहाँ पर कुछ एवरीडे सिचुएशन है, आपको सोचना है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये एक्टिविटी है जो परफॉर्म करनी है। द वे वी बिहेव शोज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, जब जैसा हम बिहेव करते हैं वो दिखाता है कि हम किस टाइप के पर्सन है। रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट वर्ड, रेस्पेक्ट और काइंडनेस सिर्फ वर्ड नहीं है। वी शो देम बाय वेटिंग फॉर आवर टर्न, हम इसको दिखा सकते हैं कि हम अपनी टर्न का वेट करें। यूजिंग काइंड वर्ड्स का यूज करें। हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग आवर प्लेस क्लीन, किसी की हेल्प कर सकते हैं या अपने आसपास को क्लीन रख सकते हैं। व्हेन वी आर काइंड एंड पोलाइट एवरीवन फील्स हैप्पी, जब हम काइंड और पोलाइट होते हैं तो हर कोई हैप्पी रहता है। वी हैव एक्सप्लोर्ड मेनी वे टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस बाय सेविंग वाटर, मैनेजिंग वेस्ट, कीपिंग इट कूल एंड केयरिंग फॉर प्लांट, प्लेस एंड द पीपल अराउंड अस। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टू मेक आवर स्कूल एंड आवर वेरी ओन हैप्पी प्लेस। हम क्या कर सकते हैं, हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, बहुत सारे तरीके एक्सप्लोर किए कि कैसे हम स्कूल को अपना हैप्पी प्लेस बना सकते हैं, कैसे लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे कूलिंग का ध्यान रख सकते हैं, प्लांट्स की केयर कर सकते हैं और लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो आइए मिलकर एक हाथ में हाथ मिलाते हैं और अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।